है, भगवान लाइवली हैं, तो उससे भगवान के साथ जो रहेगा वो भी लाइवली और एंजॉय करेगा। दैट्स इज़ अ सिंपल थिंग। भी अगर कोई बहुत खुश आदमी है, आप उसके साथ रहो तो आप भी खुश रहोगे, और सैड है आप रहो तो आप भी डिप्रेस्ड रहोगे, वो भी रोता रहेगा नहीं। अगर सिर्फ भगवान को समझोगे, संसार को नहीं समझोगे, तो संसार में मन जाएगा। भगवान में पूरा फोकस, व्यवसाय में का बुद्धि आएगी नहीं। भगवान बोल रहे हैं अगर तुम ये श्लोक समझ लोगे तो दोबारा से जन्म नहीं होगा। आप सिर्फ भगवान को समझोगे, संसार को नहीं, तो मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे मन जाएगा। सिर्फ संसार को समझोगे, भगवान को नहीं समझोगे, तब भी मुक्ति नहीं मिल सकती। काम तो मन हट गया, मैं कभी जाएगा कहाँ। तो जब तक ये श्लोक नहीं समझेंगे 1324, तब तक वो जन्म कर्म च विद्यम समझ ही नहीं आएगा। भगवान ने बोला है फिलॉसफिकली जानो, तो क्वेश्चन ये उठता है फिलॉसफिकली जाने, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 13 चैप्टर 24 वर्स। य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। सो भगवान कह रहे हैं कि, मतलब ये इंटरेस्टिंग वर्ड्स है, कॉन्ट्रास्ट में। इंग्लिश में मैं हिंदी में कर दूँगा, सो दैट्स द होल पॉइंट। सो भगवान कह रहे हैं ये एवं व्यक्ति पुरुषम, कि जो इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, वन टू अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी कंसर्निंग मटेरियल नेचर, लिविंग एंटिटी, इंटरैक्शन ऑफ मोड्स ऑफ नेचर इज श्योर टू अटेन लिबरेशन। ही विल नॉट टेक बर्थ हियर अगेन रिगार्डलेस ऑफ हिज प्रेजेंट पोजीशन। ठीक है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की। सो भगवान कह रहे हैं एवं वेत्ति पुरुषम, कि जो व्यक्ति, वेत्ति मतलब जानना, जो व्यक्ति जानता है किसको? पुरुष, प्रकृति और गुणई। सामने आ जाओ, क्या है मतलब? हाँ पहले ऐसी सब पानी थी। तो जानता है प्रकृति, पुरुष और गुणों को। तो तीन चीज़ें, मतलब एक्चुअली एक और श्लोक आता है नहीं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं व्यक्ति तत्पतः। तो मैंने जन्म और कर्म को जानता है, वो व्यक्ति, वहाँ पे भी व्यक्ति आता है, एवं व्यक्ति तत्पतः, वही है। वो सब हुए अभी जाए थे, उसका जन्म और कर्म दोबारा, उसको जन्म दोबारा से नहीं होगा, पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान सेम चीज़ कह रहे हैं यहाँ पर कि जो पुरुष, प्रकृति और सारे गुणों को जानता है, न सब हुए अभी जाए थे, उसका दोबारा से जन्म इस संसार में नहीं होता। सो अब वही चीज़ है, जन्म कर्म च दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म को जानता है, उसी को भगवान ने और एक्सप्लेनेशन दिया श्लोक में। क्योंकि आप कहोगे भगवान के जन्म कर्म को जानना है या प्रकृति, पुरुष और गुणों को जानना है, मतलब क्या करें? क्या दो सेपरेट चीज़ें हैं क्या? ये ज्ञानियों के लिए और वो डिवोटी के लिए, क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप कहो कि ये ज्ञानियों के लिए है, वो डिवोटी के लिए, तो आप तो गीता में हम एक डिविजन्स रख रहे हैं, ज्ञानियों के लिए, योगियों के लिए, ध्यानियों के लिए। ऐसा भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम भगवान जब अर्जुन को बोल रहे हैं, तो अर्जुन से कुछ कंसर्न तो होगा ही ना, अर्जुन को समझाने के लिए बोल रहे हैं, है ना, और एक मैसेज देने के लिए भी बोल रहे हैं ह्यूमैनिटी को। तो एटलीस्ट जितने भी वैष्णवाचार्य हैं वो ये कहते हैं कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस डिवोटी के लिए और समझाने के लिए, दैट्स द होल पॉइंट। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर
Clear understanding of material nature, super soul, individual soul, and the interrelation makes one eligible to become liberated, turn to spiritual atmosphere without being forced to return into this material nature. This is a result of knowledge. So you see, so ऐसा नहीं हमारे लिए irrelevant है ये. सहजे लोग कहेंगे irrelevant है, क्या है ज्ञानियों के लिए, जन्म कर्म बस वो जान लो काफ़ी है. बट वहाँ पे भी कृष्ण कह रहे जन्म कर्म च विद्यम एवं वेत्ति तत्वतः. भगवान ने बोला है फिलोसॉफिकली जानो. तो क्वेश्चन ये उठता है फिलोसॉफिकली जाने उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये. तो वहाँ से कनेक्शन है इस श्लोक का. तो फिलोसॉफिकली भगवान के जन्म कर्म जानने का मतलब क्या है कि ये समझना कि भगवान पुरुष है. भगवान जो भी कर रहे हैं, जन्म जो भी लीलाएं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एज अ इंजॉयर. भगवान इंजॉय करने के लिए कर रहे हैं. इंजॉय क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि भगवान को पता है कि अगर वो इंजॉय करेंगे और उनके साथ जो इंजॉय करेगा वो भी इंजॉय करेगा. ही विल ऑल्सो बी हैप्पी. अगर कोई बहुत खुश आदमी है, आप उसके साथ रहो तो आप भी खुश रहोगे. और सैड है आप रहो तो आप भी डिप्रेस्ड रहोगे. वो भी रोता रहेगा नहीं. ऐसे ही है नहीं, मतलब वो भी बोलता रहेगा है क्या यार कुछ नहीं है वो ये वो. आप भी फिर नीचे घुस जाओगे. ये बहुत लाइवली लोग होते हैं, हाँ ठीक है चलता है करते हैं, यू नो दिस, तो आप भी लाइवली हो जाओगे. सो भगवान इसलिए इंजॉय करते हैं. भगवान लाइवली हैं, तो उससे भगवान के साथ जो रहेगा वो भी लाइवली और एंजॉय करेगा. दैट्स इज़ अ सिंपल थिंग. इसलिए कह रहे हैं कृष्ण पुरुषम. इसलिए हमें समझना पड़ेगा भगवान ने जो जन्म और लीलाएं की हैं उसमें कृष्णा एज अ पुरुष एक्ट कर रहे हैं, एज अ एक नॉर्मल एक हीरो की तरह एक्ट नहीं कर रहे हैं. कहने का मतलब है कि भगवान की लीला में सब लोग भगवान को एंजॉयमेंट दे रहे हैं, ये बात है. तो वो हो गया प्रकृति. बाकी सारे लोग प्रकृति के रिएक्ट कर रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल अब आप कहो भी ये सब ये तो बहुत टेक्निकल है, क्या ये क्यों जानना है? वेल जानने की ज़रूरत है क्योंकि भागवतम का सेंट्रल पार्ट रासलीला है. सभी कहते हैं नहीं, रास पंचाध्यायी वो सेंट्रल पार्ट है. अब वो जो रास पंचाध्यायी है उसका गोपियों का डांस है, कृष्णा और गोपीज. तो कैसे समझोगे? वो समझ ही नहीं सकते आप. कृष्णा कह रहे हैं कि अब ज़्यादा पढ़ोगे उसको तो आपको समझ ही नहीं आएगा. वो तो लड़के लड़की का डांस लगेगा और मतलब उल्टा माइंड ही ख़राब हो जाएगा अगर लस्ट है तो क्या हम पढ़े नहीं, समझे नहीं? सो कृष्णा कह रहे हैं यस, अगर तुम्हें मेरे सारे जन्म और कर्म समझने हैं, एप्रिशिएट करना है उसको, तो तुम्हें पुरुष प्रकृति का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. सारी गोपियाँ वहाँ पे प्रकृति, यहाँ आ जाओ ना, पीछे क्यों बैठना है? सारी गोपियाँ वहाँ पे प्रकृति हैं और कृष्णा पुरुष है. मतलब कृष्णा एंजॉय कर रहे हैं, गोपियाँ एंजॉयड है. इतनी ये चल रहा है, ऐसा नहीं है. तो नॉर्मल रिलेशनशिप में क्या है, मेल भी इंजॉयर है, फीमेल भी इंजॉयर है, दोनों एंजॉय कर रहे हैं नॉर्मल इस संसार के रिलेशनशिप में. तो मगर वहाँ पे ऐसा नहीं है. कृष्णा एंजॉय कर रहे हैं, गोपियाँ इंजॉयड हैं, वो एंजॉय नहीं कर रही हो. इसलिए वो रिलेशनशिप प्योर रिलेशनशिप है, पुरुष और प्रकृति. तो जब तक ये श्लोक नहीं समझेंगे 1324, तब तक वो जन्म कर्म च विद्यम समझ ही नहीं आएगा. वो कौन सा श्लोक है? 7 जन्म कर्म च विद्यम कौन सा श्लोक है? 7, 9, 4 चैप्टर 9th वर्स. सो पुरुष प्रकृति च गुणई सह. कृष्णा कह रहे हैं गुण भी समझो. एक अंडरस्टैंडिंग ये है. दूसरी अंडरस्टैंडिंग इस श्लोक का ये है कि भाई आप भगवान के जन्म कर्म समझोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, मगर साथ साथ आपको संसार को भी समझना पड़ेगा. दूसरा टेक है इस श्लोक का, ये गुण ही आ रहा है ना. साथ साथ आपको संसार को भी समझना पड़ेगा, और संसार को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा भाई यहाँ पर कैसे गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण ऐड कर रहे हैं, कौन है पुरुष कौन है प्रकृति. इस संसार में तो स्त्री भी पुरुष है, मेल भी पुरुष हो गया, ये दोनों एंजॉय कर रहे हैं. ऐसे ही है ना. प्रकृति ये नेचर हो गई जिसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. सो ये क्यों समझना है?
क्योंकि अगर सिर्फ भगवान को समझोगे, संसार को नहीं समझोगे, तो संसार में मन जाएगा। भगवान में पूरा फोकस, व्यवसाय में का बुद्धि आएगी नहीं। तो ये एक दूसरा अंडरस्टैंडिंग है श्लोक का। तो इस श्लोक भगवान बोल रहे हैं अगर तुम ये श्लोक समझ लोगे तो दोबारा से जन्म नहीं होगा। तो इसके दो एंगल हैं देखने के, नहीं, एक डिवोटी एंगल और मतलब डिवोटी नहीं, एक तो क्या कहेंगे, मतलब दो एंगल है। पहला एंगल है कि ये श्लोक भगवान के जन्म और कर्म को समझने में मदद करता है। मैंने भी एक्सप्लेन किया कैसे कि भगवान के लीलाओं में कृष्णा पुरुष हैं, बाकी सब प्रकृति हैं, भगवान के फ्रेंड्स भी प्रकृति, सखा भी प्रकृति हैं। और वहाँ पे अगर गुण ही लोगे तो गुण क्या है, तो भगवान और भगवान के डिवोटी से गुण क्या है, उसके साथ आप समझने की जन्म कर्म और गुण क्वालिटीज़। तो और दूसरा एंगल है देखने का कि भाई ये संसार के कॉन्टेक्स्ट में है। वो श्लोक भगवान को समझने के लिए का है, ये श्लोक संसार को समझने के लिए का है। अगर आप सिर्फ भगवान को समझोगे संसार को नहीं तो मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे मन जाएगा। सिर्फ संसार को समझोगे भगवान को नहीं समझोगे तब भी मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ तो मन हट गया, मैं कभी जाएगा कहाँ, ये शून्य में लटक जाएगा, फिर वापस आओगे क्या। तो दैट्स द होल पॉइंट। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं य एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह। सो श्रील प्रभुपाद भी, खैर प्रभुपाद यही लिख रहे हैं यहाँ पर। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बाय हिज पर्सनल एंडेवर एंड एसोसिएशन विद अथॉरिटी, सेंटली पर्सन, स्पिरिचुअल मास्टर, ही हैज़ टू अंडरस्टैंड हिज पोजीशन एंड देन रिवर्ट टू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। सो प्रकृति पुरुष और गुण सिर्फ संसार को समझने के लिए नहीं है, अपने आप को भी समझने के लिए। चलो आप सोचो संसार को क्यों समझना है, क्या है, हमें क्या, हम छोड़ के चले जाएंगे संसार, हम चले जाएंगे अभी गुफाओं में बैठ जाएंगे, हमें क्यों समझना है। वह अपने आप को समझना पड़ेगा ना, आप ही तो ट्राई कर रहे हो उससे एसोसिएट करने की, व्यक्ति से। हम भगवान से रिलेशनशिप बनाना आते हैं ना, तो हमें अपने आप को ही नहीं समझे तो फिर क्या रिलेशनशिप बनाएंगे हम उनसे। पता ही नहीं हम कौन है, क्या है, क्यों है, और हम रिलेशनशिप बनाने चले गए तो सामने वाला भी पूछेगा भी तुम कौन हो, क्या है, क्यों है, पता नहीं। तो कहे हाँ भैया ये तो डेंजरस रिलेशनशिप है, पहले पता करके आओ तुम कौन हो, तुमसे दोनों को रिलेशनशिप बनाएंगे। पागल हो गया ना वो तो आदमी। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। कृष्ण कह रहे हैं सर्वथा वर्तमानो अपि, पॉइंट ये है सर्वथा वर्तमानो अपि। सो जो व्यक्ति अपने आप को और इस संसार को समझता है वो सर्वथा वर्तमानो अपि, वो हमेशा प्रेजेंट में रहेगा, अपने स्वरूप में रहेगा। प्रेजेंट मतलब वर्तमान मतलब अपने स्वरूप में रहेगा। बाकी अपने, अगर आप इल्यूजन में रहोगे, अपने को बॉडी समझोगे, बचोगे, तो आप वर्तमान में नहीं रह सकते। तो आप पास्ट में रहोगे, फ्यूचर में रहोगे, ये चलता रहेगा। नहीं रोते रहोगे, ये हो गया, आगे क्या होगा, बस यही चलता रहेगा। सो डिवोटी ऐसा नहीं है। डिवोटी सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अपि जायते, तब आपका जन्म नहीं होगा। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो है, ये सारी चीज़ें हमें इसकी कन्विक्शन चाहिए। कन्विक्शन नहीं होगी और कंटिन्यूस मेडिटेशन चाहिए इस कॉन्सेप्ट पे। कह रहे ना श्रवणम मननम निधिध्यासनम। श्रवणम मतलब हेयरिंग, मननम मतलब कॉन्टेम्पलेटिंग, और निधिध्यासन मतलब मेडिटेटिंग। तो श्रवणम से हमारा अज्ञानता हटती है, नॉलेज आती है। नहीं, मनन से हमारे डाउट्स हटते हैं। तो सुना है भी, नॉलेज आएगी, फिर सोचेंगे यार ये डाउट, फिर हटेंगे डाउट। और फिर निधिध्यासन से, मेडिटेशन से हमारी उस नॉलेज की कन्विक्शन आती है। तो इसलिए शास्त्र कह रहे हैं श्रवण मनन निधिध्यासनम, वही कह रहे हैं बस सर्वथा। मनन कंटेम्पलेशन है, वो मेडिटेशन है। कंटेम्पलेशन डाउट हटाने के लिए होता है ना, हाँ भी उसने ऐसा कहा है, ऐसा कहा है, इसमें डाउट है, कैसे हटाएं। मेडिटेशन है, आपको क्लियर हो गया, अब आप उसको अंदर डालने की कोशिश कर रहे हो 24 घंटे। हाँ, उसका 24 घंटे आप मेडिटेट, अब क्लियर हो गया, अभी कृष्ण प्रेम लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम, या मैं शरीर नहीं हूँ, तो 24 घंटे याद रखना मैं शरीर नहीं हूँ। कोई ऐसा काम नहीं करना कि अब बॉडी कंसेप्ट अप्लाई पे काम करो। क्लियर हो गया।
सो ये है सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभी जायते, बस दैट्स ऑल हो गया। सो ये तो इसीलिए ये सर्वथा वर्तमानोपि का मतलब ही है। सर्वथा वर्तमानोपि क्या है? वर्तमान क्या होता है? प्रेजेंट। तो कृष्ण कह रहे प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट है रियलिटी, पास्ट इल्यूजन है नहीं, वो चला गया। वो तो उस सेंस में तो इल्यूजन ही है। आप सोच रहे हो या वो चला गया, वो तो क्या है? और फ्यूचर आया ही नहीं, अब इल्यूजन में चल रहे हो आप। अब प्रेजेंट में रहना है तो प्रेजेंट सिचुएशन में, यहाँ पे सर्वथा वर्तमानोपि मतलब जो आपकी सिचुएशन है प्रेजेंट, उसी में रहो आप। जैसे हरिदास ठाकुर जेल में गए तो हरिदास ठाकुर से जेल वालों ने नहीं बोला था कि हमें आशीर्वाद दीजिए, तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को देख के बोला हरे कृष्णा, संत है ना, तो उन्होंने कहा आशीर्वाद। तो हरिदास ठाकुर ने कहा तुम जहाँ हो वहीं रहो, सर्वथा वर्तमानोपि। तो उन्होंने ये किया है, हम हमेशा जेल में सड़ते रहे, सब टेंशन में आ गए। उन्होंने कहा इतना घटिया आशीर्वाद है वो। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, आपने ऐसा क्यों बोला? तो उन्होंने कहा मैंने ये बोला, तुमने हरे कृष्णा बोला था, उसके लिए बोला था, तुम जिस कॉन्शियसनेस में उसी में रहो। जेल की बात मुझे क्या लेना देना, जेल में वो नहीं हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। सो यही है सर्वथा वर्तमानो मतलब अपि, मतलब जो एक कॉन्शियसनेस है कि मैं समझता हूँ पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, गुण क्या है, संसार क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कैसे शरीर और बुद्धि मन से अलग हूँ। बेबिल्डर नहीं होता उन चीज़ों से। जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो वो डिस्टर्ब नहीं होता, उसको पता है कि मैं माइंड नहीं हूँ, उसको पता है कि मैं बॉडी नहीं हूँ। तो जब ऐसे चलेगा तो न सब वही हो भी जाएगा, तब उसका जन्म नहीं होगा। तो सर्वथा वर्तमानोपि में डीप मेडिटेशन है। तो हम एक्चुअली क्या है कि हम लोग सीख तो लेते हैं मगर मेडिटेट फोकस नहीं करते हम। मतलब हम सब किताबी कीड़े बन गए हैं एक तरह से। बहुत सारी फिलॉसफी। जो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड लोग होते हैं ना हिस्ट्री में जो हुए हैं, उन्हें ज़्यादा सुना नहीं। जैसे बुद्धा, क्या सुना? 4 चीज़ें देखी थी उन्होंने, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, यही देखा था ना। मरा हुआ इंसान देखा, एक बूढ़ा देखा, एक बीमार देखा, एक बच्चा देखा। मैंने कहा हो गया भैया, जा रहा हूँ मैं, समझ आ गया मुझे, इससे निकलना है। जाके उन्होंने कौन सी क्लासेस ली? मेडिटेट कि भाई ये मुझसे निकलना है, तो कैसे निकलेंगे? पहला कैसे निकलेंगे? तो कैसे निकलेंगे? निकलने के लिए पहले जानना पड़ेगा मैं कौन हूँ, मैं ही तो निकलूँगा। तो मैं बैठ गया, उन्होंने कहा मैं कौन हूँ। वो इस कन्विक्शन से बैठे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मर रहा है ना, मगर हम तो नहीं मर रहे, शरीर बूढ़ा हो रहा है, हम बूढ़े नहीं हो रहे, नहीं। उनके माइंड में सारे क्वेश्चन आए, तो बस वो हो गया एक लाइन से। उन्होंने पोथे नहीं पढ़े उन्होंने। ऐसे ये भी थे, कौन था और यार दिमाग से मिस हो गया मेरे। और कोई एग्जांपल है? वो तो एक लाइन क्या था, वो तो ही वाज लाइक नथिंग, वो तो पहले से ही चल रहा था। लाल देत भी थी, कश्मीरी सेंट है कि गुरु ने बोला था कि किसी से आसक्त नहीं होना चाहिए। तो दिमाग में घुस गया, उसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, कपड़े भी खोल दिए, नेकेड हो गई। मैं किसी से आसक्त नहीं है तो कपड़े भी नहीं है मेरे, अब नेकेड घूम रही है वो। तो उसके सास ससुर और हस्बैंड कह रहे हैं तूने तो नाक कटवा दी, ये क्या है? तो लाल देव ने कहा नाक क्या कटवाई? अगर 10 कुत्ते हों और उन रूम में अगर उनके सामने आप नेकेड खड़े हो जाओ तो कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कोई? है या नहीं? नहीं है, कुत्ते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे तो तुम सब कुत्ते ही नज़र आते हो, एनिमल्स हो तुम, इंसान थोड़े ना। इंसान के सामने शर्म होनी चाहिए, तुम तो एनिमल्स हो, तुम उसके सामने क्या शर्म करनी है? देन ही वाज जस्ट गोइंग अराउंड। वो परफेक्ट हो गई वो। उसने घर से आसक्ति छोड़ी, परिवार से छोड़ी, कपड़ों से छोड़ी, फिर शरीर से छोड़ दी।
वो ऐसी रहती थी बस। तो एक लाइन था, बस एक ही लाइन थी। बिरबल ठाकुर भी एक लाइन प्रोसीड नहीं तो कहा पिंगला ने कि तुम जिस तरह मुझसे इस शरीर से आ सकते हो, मुझसे आ सकते हो, इसी तरह भगवान से आ सकते हो। आते तो पता नहीं क्या मिल जाता तुम्हें। वैसे के पीछे कोई दिमाग में घुस गया उनके। नहीं कहा ठीक है टाटा। तो एक लाइन से भी इंसान परफेक्ट हो जाता है। हाँ, तुलसीदास भी सेम, एक लाइन से भी इंसान परफेक्ट हो जाता है और पूरे पोथे पढ़ के भी नहीं होता। वो भी है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? वो एक लाइन से क्यों हो रहे हैं? हम पता नहीं बोलते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बोल भी रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहे। ऐसा क्यों है? क्यों है? सर्वथा वर्तमानो अभी। आप उस सिचुएशन में रह नहीं रहे कंटिन्यूस। जो कॉन्शियसनेस है उसको मेंटेन करके नहीं चल रहे, तोड़ते जा रहे हो, ख़राब करते जा रहे हो उसको। कुछ ऐसी सोच साच के उसमें मेडिटेट नहीं कर रहे, कुछ और करते जा रहे हो। कुछ और करना गलत नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब दो तरह की समाधि बताई है ना प्रभुपाद ने, सबीज निर्बीज, है ना, गीता में है नहीं? तो या तो सबीज निर्बीज या उसको कह लो बाह्य समाधि, अंतरंग समाधि, वो भी कहते हैं कई योगीज। तो भैया वो उन्होंने कहा भी आपकी मेडिटेशन टूट जाएगी जब आप बाहर काम करोगे। ठीक है, बैठ जाओगे तो होती रहेगी। अब बाहर काम करते रहोगे तो टूटती रहेगी नहीं, या सेवा भी करोगे तभी टूटती रहेगी। तो फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप बाहर हो अंदर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका मन लगा हुआ है उस वो फ़र्क पड़ता है। तो आप सारा काम करते हुए भी फोकस कर सकते हो उस एक कॉन्सेप्ट पे कि मैं बॉडी नहीं हूँ। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप घर के बाहर हो या घर के अंदर हो, है ना। अगर आप बिजनेसमैन हो तो पैसे के बारे में सोचोगे, चाहे आप बाहर पार्टी में भी जा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, पैसा 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 पैसा, घर में पैसा 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 पैसा, यही है। नहीं यही है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो आप अंदर हो या अंदर मेडिटेशन में, या बाहर सर्विस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी मेडिटेशन डीप है तो, फोकस है तो, यही सर्वथा वर्तमान हो। अभी हम सब सुनते हैं पैसे के प्रति ऑटोमेटिकली मेडिटेशन है। हाँ, पैसे के प्रति तो है ऑटोमेटिक मेडिटेशन बढ़ के भी वो इसलिए नहीं है ना, क्योंकि हम बॉडी लेवल पे काम कर रहे हैं। बॉडी लेवल पे पैसा ज़रूरत है, तो इसलिए मेडिटेशन आती है उस पर। जो बॉडी लेवल पे नहीं होगा उसको नहीं आएगी। जैसे भी ऐसे मान लीजिए सपोज ऐसे आदिवासी हैं, उनकी तो पैसे पे नहीं होती मेडिटेशन। बच्चे की आदिवासियों क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? उन्होंने पैसा देखा ही नहीं चीज़ें। उनको पैसा है ही नहीं उनकी लाइफ में, उनको पता ही नहीं पैसा क्या है, तो मेडिटेशन ही नहीं। और वैसे भी तो उनके पास जंगल से चीज़ें मिल जाती हैं खाने पीने की, उनको क्या अगर आज के आदिवासियों का पैसा पता तो होगा, आज के लोगों को इच्छा सब है, मगर फिर भी नहीं जाएगा मन उनका। कहेंगे ठीक है यार, हमारा सिस्टम चल रहा है। आप जाके देखो झारखंड में आदिवासी हैं, ठीक है, कूल हैं, उनको सब पता है, इंटरनेट सब, मगर अपना ठीक है, अपना फ्रेश वेजिटेबल मिल रही है, अपना रह रहे हैं, चल रहा है सिस्टम। उनका एक कल्चर भी होता है, उससे बाहर नहीं निकलते वो लोग। तो नहीं जा रहा क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। जब ज़रूरत होती है तो माइंड जाता है। पॉइंट में रहिए। तो जब हम बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ में होते हैं तो हमारा माइंड 24 घंटे पैसे में जाएगा। उनका 24 घंटे माइंड खाने में जाता होगा। खाना कैसे आएगा, ये जंगल में जाओ, तोड़ो, फिर मीट लो, फिर ये लो, नहीं यही चलता होगा। या उनका पूरा माइंड जाता होगा सर्वाइवल में। ऐसे ये लोग नहीं आते, क्या कहते हैं, टपोरी पता है ना, बॉम्बे में नहीं घूमते, तो उनका वो चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, उनका पूरा फोकस किस पे होता है? सर्वाइवल पे। भैया बम्बई जैसी लाइफ में ज़िंदा रहना है। यहाँ पर हम दिखाएंगे ज़िंदा रहकर सबके भेड़ियों के बीच में, यही होता है ना। तो फिर टपोरी घूमता है, वो क्या कुछ नहीं है, अपना कॉलर लगा के क्या बन गया, तू कह तू इतना खुश क्यों है? अरे देख, मैं इस भेड़ियों के बीच में भी देख कितना खुश हूँ, जिंदा हूँ मैं, मुझे कोई छू नहीं सकता,
नहीं, सर्वाइवल है ना, मुझसे पंगा लेके देख तू, तो बस वो उसमें खुश है। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ माइंड जाता है। तो हमें ज़रूरत नहीं लग रही भगवान, क्यों नहीं लग रही? क्योंकि हम बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ में अब शरीर समझोगे तो शरीर की ज़रूरत है, में माइंड जाएगा, और क्या जाएगा। अपने को आत्मा समझोगे तो आत्मा की ज़रूरत है, माइंड जाएगा, बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। एज सिंपल एज दैट। तो हम कहाँ हैं उस पर डिपेंड करता है। नहीं, अगर मान लीजिए कोई बहुत क्या कहते हैं लस्टी इंसान है, तो उसका माइंड हमेशा गंदी वाली चीज़ों में जाता रहेगा बस। सो दैट्स अ होल पॉइंट। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं सर्वथा वर्तमानो अपि। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं समझो पुरुष प्रकृति गुण। तभी कह रहे तुम समझो कि पुरुष प्रकृति गुण कैसे काम कर रहे हैं, तो तुम्हें समझ आएगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और इस विचार को अपने माइंड में रखना है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। बेसिक तो अपने आप ही माइंड जाने लगेगा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ तो मेरी आत्मा की ज़रूरत है कृष्ण है। मगर इस माइंड थॉट को हम रख रहे नहीं ना माइंड में, इसलिए हम बेबिल्डर हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करें। ऐसे अगर सारी फैसिलिटीज़ दे भी जाएँ जैसे सारी लाइफ, तो फिर भी माइंड एक उस स्टेट में नहीं होता ना जो स्टेट में मतलब रहना चाहिए। तो वो क्यों है? वो क्या जैसे ब्रह्मचारी लाइफ में तो मैं वैसा नहीं करवाना, नीड्स भी ऐसा कुछ हम इंडलर भी नहीं कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए एक्स्ट्रा, बस सर्वाइवल ही है बस। वो तो उसके लिए भी सोचना नहीं पड़ता। बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ में तो फिर हम किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं? अगर हम भगवान के बारे में नहीं सोच रहे तो हम किसके बारे में सोच रहे हैं? इसके बारे में सोच रहे हैं कि थोड़ा खाना मिल जाए, थोड़ा आराम मिल जाए। वो तो हम नहीं सोच रहे ना, मतलब वो तो मिल ही रहा है। कहाँ मिल ब्रह्मचारी लाइफ और एग्जाम्पल बोलते हैं नहीं, वो तो चलो पिछली हैबिट्स है ना, वो सोच रहे हैं। फिर पिछली हैबिट्स ही तो लेके आए हम, वो मतलब फिर उसमें पड़े रहते हैं। फिर वो चीज़ रोकती है, फिर वो अपना नहीं, बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ है, इसलिए हम 1000 चीज़ें सोचते रहते हैं। ब्रह्मचारी लाइफ में भी खाना कब मिलेगा, रहना कैसे है, फ्यूचर कैसे है, वो भी तो आता है माइंड में। कोई नहीं होगा, क्या होगा, अगर वो भी नहीं आ रहा तो वो भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आता कभी कभी जो अच्छे डिवोटी होते हैं। फिर भी वो स्टेट नहीं आता। वो टाइम लगेगा, ऐसे एक दिन में थोड़ा ना आ जाएगा। फिर करो आप, वो भी नहीं आ रहा, बहुत अच्छा है, मेडिटेशन बनी हुई है तो आप करते रहो। फिर आपकी टेक्निक ठीक नहीं है, वही तो पूछो क्या है? वो तो फिर एक अलग पॉइंट है। वो तो चैंटिंग सही से करनी है, रीडिंग टेक्निक ठीक करनी है, इसका मतलब वहाँ पे फ्लॉ है। या तो चैंटिंग सही से नहीं कर रहे, रीडिंग नहीं कर रहे सही से, फिर वो प्रॉब्लम है। या फालतू की छोटी छोटी चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड है, वो भी तो होता है, वो भी है। अगर सब कुछ सही है तो टेक्निक ठीक नहीं है, कहीं तो गलती होगी ना, तभी तो। वो टेक्निक ठीक होने के बाद भी थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी बात है, एक दिन में तो होगा नहीं ये चीज़ें। और फिर उसके बाद टेक्निक भी ठीक है, तब भी आपको वेट करनी पड़ेगी भगवान की मर्जी के लिए, क्योंकि वो फलित नहीं होगा वो। ऐसे ये था ना, एक ये थे क्या कहते हैं, एक बहुत बड़े सेंट थे हिस्ट्री में, तो बहुत मेडिटेशन करते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी रात मेडिटेशन। तो वो समाधि में पहुंच ही नहीं रहे थे। इतना करने के बाद भी पूरी रात बंदा कर रहा है, पूरे दिन कर रहा है, पहुंच ही नहीं रहे। तो कह रहे हैं कि हो क्या रहा है, मैंने इतना एफर्ट लगा लिया, सुपर ह्यूमन एफर्ट लगा लिया, फिर भी नहीं हो रहा। तब उनको समझ आया, तब अपने गुरु के पास गए। तो उन्होंने गुरु से प्रार्थना की कि आप मुझे कृपा दीजिए कि मेरी जो मेडिटेशन कंप्लीट हो पाए। तो उन्होंने कहा तुम और करो प्रैक्टिस। उन्होंने कहा और क्या करूँ मैंने तो पूरी रात कर रहा हूँ, मैं पूरे दिन कर रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ मैं। तो गुरु ने कहा ठीक है, तुम जाओ, मैंने कृपा दे दी, मैंने भगवान से रिक्वेस्ट कर दी
तो वो गया उस दिन मेडिटेशन की परफेक्शन। तो आप कितना ही कर लो ना, फिर भी एक गैप रह जाएगा, उस मर्सी के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। सो इसलिए टाइम लगता है, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा टेक्निक ठीक करने में, और टाइम लगेगा उन खुश करने में, टेक्निक ठीक करने के बाद तब जाके हो जाएगा। बस ओके, और कुछ पूछना है? अदरवाइज जैसे 4.9 में भगवान बता रहे हैं अपने मतलब भगवान के जन्म और कर्म को समझने के बारे में, और 13.24 में फोकस चेंज हो गया, यहाँ पे पुरुष, प्रकृति और मतलब, तो गुण, प्रकृति के 3 गुण। तो मतलब वो एक तो भगवान से डायरेक्ट भगवान को समझना है, यानी 4.9, और ये एक काइंड ऑफ इनडायरेक्टली भगवान को समझना हो गया है। हाँ, इनडायरेक्टली क्यों, मतलब जन्म कर्म चाहे देम व्यक्ति तत्वतः, यही कह रहे हैं ना। फिलोसफिकली समझो मेरे जन्म कर्म, तब पूछो फिलोसफी क्या है। ये क्वेश्चन तो उठेगा, फिलोसफी कोई यही पूछता है ना लोग, फिलोसफिकली समझो, फिलोसफी क्या है यार, हम लीलाएं पढ़ तो रहे हैं। और अगर कोई अपने आप को केवल इसमें ही लगा दे, भगवान तक दिमाग ही ना लगाए, भगवान के कॉन्सेप्ट को ही उड़ा दे, प्रकृति को समझ रहा है, कैसे प्रकृति के 3 गुण कार्य कर रहे हैं, केवल वहीं तक वो अटका रह जाए, तब भी हो सकता है, मुक्ति तो मिल जाएगी उसको। ज्ञानी लोगों को मुक्ति तो मिलती है, तो भगवान के वर्ड खराब नहीं हुए, मुक्ति तो मिलेगी। ये भगवान कह रहे हैं जो ये समझेगा उसको उसको दोबारा जन्म नहीं होगा, तो मुक्ति तो गारंटीड है। मुक्ति में क्या दोबारा जन्म नहीं होता? मुक्ति मिल जाएगी, फिर उसके बाद और आगे जा सकता है, बट एटलीस्ट एक बार तो मुक्ति मिल गई। बट कैन ही कम बैक अगेन? वो आ सकता है, वो गिर सकता है, परमानेंट नहीं, परमानेंट रिलीज नहीं है, रिलीज तो है ही। वैसे तो भगवान के नाम पे में भी हम जब जाते हैं तो वहाँ भी परमानेंट कहते नहीं हैं, नहीं, वहाँ तो परमानेंट है। कहते हैं ना कि देयर इज पॉसिबिलिटी। यार वो कहाँ जा रहे हो आप अलग अलग चीज़ों में, मतलब ये टॉपिक अलग है, पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि ये श्लोक ज्ञानियों के लिए भी है, डिवोटी के लिए भी है। ज्ञानियों को भी प्रॉमिस है कि आपको मुक्ति मिल जाएगी, डिवोटी के लिए चलो धाम चले जाओगे। मगर अगर श्लोक सिर्फ डिवोटी के लिए लेते हो तो फिर तो भगवान भी पिक्चर में है ना, तो जन्म और कर्म समझने पड़ेंगे। तो जन्म कर्म तत्वतः कैसे समझोगे ये? तो ये श्लोक एक तरह से एक्सप्लेनेशन भी है उस श्लोक की, इंडिपेंडेंट भी है, ज्ञानियों के लिए भी इंडिपेंडेंटली, हमारे लिए भी इंडिपेंडेंटली है कि हम अपनी बॉडी को समझें, संसार को समझें। जैसे ज्ञानी समझते हैं हम भी समझते हैं। एक्चुअली ज्ञान मार्ग और हमारा मार्ग 99% सेम ही है, 1% बिल्कुल एंड में डिफरेंट आता है, कृष्णा उनका निराकार, अदरवाइज तो सेम ही है। मैं बॉडी नहीं हूँ, ये आप सुनो लेक्चर आपको बिल्कुल वैसे ही लगेंगे, नहीं जन्म मृत्यु से निकलना है, हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, एनालाइज करो, तो फिर बस यही है। भक्तिनाथ ठाकुर यही लिख रहे हैं, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। और ज्ञानी भी भजन तो करते ही हैं, कभी कृष्ण करेंगे, कभी शिव के, कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं वो लोग भी। सो ये है, बस एंड में डिफरेंस है, एंड में कृष्ण है, वहाँ निराकार है, हम दास हैं, हम खुद ही ब्रह्म है, बस ये है, और कुछ नहीं, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ठीक है, हो गया। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।